नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार के पारंपरिक लोक संगीत और अपने प्रतिष्ठित छठ गीतों में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाली शारदा सिन्हा को इस क्षेत्र की सांस्कृतिक राजदूत माना जाता था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के हुलास जिले में हुआ था। बिहार के लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोजपुरी, मैथिली और मगधी संगीत में अपने योगदान के लिए मशहूर शारदा सिन्हा के विवाह गीत और छठ गीतों ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव का एहसास होता है। शारदा सिन्हा को अक्सर बिहार की आवाज़ भी कहा जाता है। मैथिली, भोजपुरी और मगही में अपने खूबसूरत गीतों के लिए जाने जाने वाली शारदा सिन्हा ने लाखों लोगों का दिल जीता है। खासकर छठ जैसे त्यौहार और भारतीय शादियों के दौरान बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की आवाज़ गूंजती है। संगीत के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई पुरस्कार भी दिलवाए हैं। ऐसे में आइए आज उनके जीवन के बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली गायिका शारदा सिन्हा संगीत के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल थी। उन्होंने संगीत में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी। शारदा सिन्हा ने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद लोक गायिका शारदा सिन्हा समस्तीपुर के महिला महाविद्यालय में संगीत विभाग की प्रोफेसर भी रही थी और बाद में वो यहाँ पे इस विभाग की एचओडी भी बनी और गायिका ने इसी के साथ कई स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन भी किया। शारदा सिन्हा को अपने जीवन में कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि साल 1991 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। साल 2000 में शारदा सिन्हा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में बिहार कोकिला को राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साल 2015 में बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सरकार के पुरस्कार से नवाजा। बाद में साल 2018 में भारत सरकार ने शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। शारदा सिन्हा को बिहार की आवाज़ माना जाता है क्योंकि उनके गीतों में बिहार की संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। उन्होंने अपने करियर में खास तौर पर छठ, विवाह और माटी के गीतों को प्रमुखता से गाया, जिससे युवा पीढ़ी भी अपनी परंपरा से जुड़ी रहे। शारदा सिन्हा का गीत कहे तो से सजना, जो फिल्म मैंने प्यार किया में था, उनके सबसे चर्चित गीतों में से एक है, जिससे उन्हें बॉलीवुड में भी अलग पहचान मिली। इसी के साथ उन्होंने संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त की और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से पीएचडी भी किया, जिससे उनकी संगीत की समझ और भी गहरी हुई। उनके पति ब्रजकिशोर सिन्हा का हमेशा उनके संगीत करियर में भरपूर समर्थन रहा, जो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण बना। शारदा सिन्हा के गीतों में छठ और बिहार के अन्य त्योहारों की धूमधाम और भावनाएं भी देखने को मिलती है। उन्होंने न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के उभरते गायकों को प्रेरित किया कि वो अपनी लोक कला और परंपरा को बढ़ावा दें। उन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध किया और उनके गाने हमेशा बिहार की सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। उनकी आवाज़ से हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने संस्कृति और परंपरा से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक छोटे से गांव से आने वाली शारदा सिन्हा ने अपने संघर्ष और समर्पण से संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज़ और गीत बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने का काम करते हैं। शारदा सिन्हा की जीवनी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों को कैसे संजोकर रखना चाहिए। उनके गीत सदैव लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और वो लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनकर रहेंगी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।